हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए अब हम इसमें एग्जाम्पल्स करेंगे। पहला एग्जाम्पल देखिए, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा गामा। तो हमें अल्फा बीटा गामा का मान निकालना। वहन ये मैट्रिक्स कैसा दे रखा है इन्होंने, ऑर्थोगोनल दे रखा। तो कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होता है, कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होता है कब होता है, यदि ए डैश बराबर किसके आ जाए, आई के बराबर आ जाए, या ए इंटू ए डैश बराबर आई, ए डैश इंटू ए बराबर आई, या ये दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं इसमें। तो ये मैट्रिक्स को हमने किसके बराबर मान लिया, ए के बराबर मान लिया। तो इसके बाद क्या निकालिए, ए डैश निकालिए। किसकी वैल्यू निकालिए, इसके बाद ए डैश की वैल्यू निकालिए। तो ए डैश क्या होता है, जो ये मैट्रिक्स दे रखा, ए का मतलब ट्रांसपोज कहते हैं इसको, चेंज रो इनटू कॉलम कर देते हैं, रो को कॉलम में बदल देते हैं। तो ये आएगा 0 कितना 2 बीटा गामा अल्फा बीटा माइनस गामा अल्फा माइनस बीटा और कितना गामा। तो लिख देंगे अब इसमें, सिंस जो ये ए है कैसा है, ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल है तो ए इंटू ए डैश बराबर आई, कोई सा भी यूज कर लीजिए इसमें। तो लिख देंगे इसमें, सिंस ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, therefore ए इंटू ए डैश बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। therefore ए इंटू ए डैश किसके बराबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। ए का मान रख दीजिए, ए का मान देखना कितना, 0 अल्फा अल्फा 2 बीटा और कितना बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा गामा। ठीक है, इसके बाद ए डैश की वैल्यू रख दीजिए। ए डैश की वैल्यू बोलना 0 2 बीटा गामा अल्फा बीटा माइनस गामा अल्फा माइनस बीटा और कितना गामा। किसके बराबर है ये, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलिए इनकी मल्टीप्लाई करिए और कंपेयर करके किसका मान निकालना, हमें अल्फा बीटा गामा का मान निकालना। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं और इधर को लिख लेता हूं। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 0 प्लस 4 बीटा स्क्वायर आएगा, ये 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसकी गुना इसमें करते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा। 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर मल्टीप्लाई करिए, 0 हो जाएगा, माइनस की 2 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। चलिए इसकी मल्टीप्लाई करिए, 0 आ जाएगा और ये आएगा 2 बीटा स्क्वायर माइनस कितना गामा स्क्वायर। इसकी इसमें करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, आगे करेंगे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और माइनस गामा स्क्वायर। इसकी इसमें करेंगे, 0 हो जाएगा ये तो, माइनस 2 बीटा स्क्वायर, ठीक है, और प्लस के गामा स्क्वायर। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। करिए अल्फा स्क्वायर माइनस प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
1 0 0 0 1 0 0 0 1 इक्वेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, चलिए तुलना कर दीजिए इसकी। इक्वेटिंग बोथ साइड्स, तुलना करेंगे तो कितना आएगा यहां से 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, और 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और अब के भाई इनमें बीटा गामा है, इसमें बीटा गामा है, बस हमें 3 वैल्यू निकालनी है, तो 3 इक्वेशन 3 की तुलना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये 2 तो मैंने ये कर ली, एक चलिए ये वाली कर लेता हूं। ठीक है, ये क्या कर लेते हैं यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इनसे हमारे इन 3 इक्वेशन से ही किसके मान निकल जाएंगे, अल्फा बीटा गामा के मान निकल जाएंगे। तो इनके मान निकालने के लिए चलिए इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए, और ये इक्वेशन नंबर थर्ड। तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। गामा स्क्वायर से गामा स्क्वायर कट जाएगा, बीटा स्क्वायर का मान आ जाएगा, बीटा स्क्वायर का मान इसमें रख देंगे तो गामा का मान आ जाएगा। ठीक है, और बीटा गामा का मान थर्ड में रख देंगे तो अल्फा स्क्वायर का मान आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर है तो हाँ प्लस माइनस में आएंगे अल्फा बीटा के मान। ठीक है भाई, जैसे हम ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, कितना आएगा यहाँ से 6 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6, और बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6। ठीक है, तो निकल जाएंगे ये मान। तो कंप्लीट करिए इसको, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। चलिए एग्जांपल नंबर 2, सो दैट द मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल दिखाने के लिए, ठीक है, ए मान लीजिए इसको, लेट ए इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। तो इसको हमें क्या दिखाना, ऑर्थोगोनल दिखाना। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए डैश बराबर कितना आएगा, कोस थीटा, और यहां क्या आ जाएगा ये साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। तो लिख देंगे द गिवन मैट्रिक्स विल बी ऑर्थोगोनल। द गिवन मैट्रिक्स विल बी ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल होगा ये कब होगा, यदि ए इंटू ए डैश किसके बराबर आ जाए, ए इंटू या ए डैश इंटू ए, कोई सा ही लिख दीजिए। चलिए ए इंटू ए डैश किसके बराबर आ जाए, आई के बराबर आ जाए। तो चलिए वैल्यू किसकी निकालेंगे अब हम, ए इंटू ए डैश की वैल्यू फाइंड करिए, निकालिए इसकी वैल्यू। कितना, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। ए डैश का मान रख दीजिए, ए डैश की वैल्यू रख दीजिए, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा। चलिए इनकी मल्टीप्लाई करके किसके बराबर आ जाना चाहिए, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी इसमें करेंगे माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इसकी इसमें करेंगे प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इसकी गुणा इसमें करेंगे माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा और प्लस ठीक है, इसकी गुणा इसमें कर रही है ना,
माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा और प्लस कोस थीटा, या साइन को पहले लिख दो, साइन थीटा इंटू कोस थीटा ही आएगा। इसकी इसमें करेंगे साइन की साइन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ही आ जाएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 के बराबर आ जाएगा। 1 वो कितना हो जाएगा 0 और ये 0 और ये कितना 1। तो a इंटू ए डैश बराबर कितना आ गया I। हेंस गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो आसान ही क्वेश्चन है, ठीक है, चैप्टर ही आसान है, फटाफट से इसको कर लीजिए। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 भी ऐसा ही है। एग्जाम्पल नंबर 3, वेरीफाई दैट द मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। तो इसे हमें क्या दिखाना, ऑर्थोगोनल दिखाना। तो पहले क्या निकाल लेंगे, ए डैश, भाई पहले तो इसको ए मान लेंगे, ठीक है। तो इसे भैया वैसे तो खुद ही करना, आसान सही है। लेट ए इज इक्वल टू 1/3 1 2 -2 2 1 2 2 -2 -1 ए डैश निकालेंगे। तो 3 तो ये ऐसे ही रहेगा, 1/3 तो ए डैश कितना आ जाएगा 1/3, तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। बस इसका चेंज रो इंटू कॉलम हो जाएगा, 1 2 2 हो जाएगा, 2 1 -2 -2 2 -1 और लिख देंगे द गिवन मैट्रिक्स विल बी, कैसा होगा ये, ऑर्थोगोनल होगा, है ना। कैसा होगा ये, ऑर्थोगोनल। द गिवन मैट्रिक्स विल बी ऑर्थोगोनल। द गिवन मैट्रिक्स विल बी ऑर्थोगोनल इफ, यदि कितना आ जाए, a इंटू ए डैश बराबर किसके आ जाए, I के आ जाए। तो इसके बाद किसका मान निकालना, a इंटू ए डैश का। तो ये 1/9 हो जाएगा, 1/3 और 1/3 कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया कितना, देखना 1 2 -2 2 1 2 2 -2 -1, ठीक है। फिर इसकी वैल्यू रख दीजिए, भाई 1/9 तो ये हो गया, ये आ जाएगा 1 2 2 2 1 -2 -2 2 मल्टीप्लाई करके और 1/9 के अंदर गुना करके, तो किसके बराबर आ जाएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। तो यदि आई के बराबर आ जाएगा तो लिख देंगे बाद में हेंस द गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो हो जाएगा ये। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, चलिए एग्जांपल नंबर 4 देखिए। इफ ए इज अ सिमेट्रिक, 2 पार्ट दे रखे, सिमेट्रिक से करना एक बार इसकी सिमेट्रिक से करना। देन शो दैट के ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक बार तो हम ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेकर चलेंगे, ठीक है। 2 पार्ट है ये। चलिए इसका फर्स्ट पार्ट, लेट ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है,
कोई मैट्रिक्स यदि सिमेट्रिक होता है तो उसका डैश किसके बराबर होता है, उसी के बराबर होता है। कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो ए डैश किसके बराबर होता है, ए के। उसकी सिमेट्रिक हो तो ए डैश बराबर आता है माइनस ए के बराबर। तो चलिए हमने क्या मान लिया, लेट ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन तब ए डैश किसके बराबर आएगा, ए के बराबर। और के ए को क्या दिखाना, हमें सिमेट्रिक दिखाना। ठीक है, तो नाउ हम लेके चलेंगे के ए का डैश। के ए का डैश यदि के ए के बराबर ही आ गया, के ए का डैश यदि किसके बराबर आ गया, के ए के बराबर आ गया, तो कैसा हो जाएगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो के ए का डैश जो होता है, के ए डैश के बराबर होता है। पीछे लिख देंगे क्योंकि ए डैश किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो के ए आ जाएगा। हेंस के ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड पार्ट में क्या लेकर चलेंगे, ठीक है, सेकंड पार्ट में लेकर चलेंगे इसको, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसकी भी लेकर चलेंगे। तो ए डैश किसके बराबर, माइनस ए के, तो माइनस ए रखेंगे तो माइनस के ए के बराबर आ जाएगा। तो वो कैसा हो जाएगा, इसकी सिमेट्रिक ही हो जाएगा। ठीक है, तो आसान से एग्जाम्पल है, करिए फटाफट। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दिया, इफ ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये क्या दे रखा है इन्होंने, हर्मिशियन मैट्रिक्स दे रखा। शो दैट आई ए इज अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, कोई मैट्रिक्स ए हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाता है यदि ए की पावर थीटा बराबर किसकी आ जाए, ए के। अब ये ए की पावर थीटा क्या होती है, ए की पावर थीटा जो होती है ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज या ए के ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, कोई कुछ भी कह दीजिए। ठीक है, तो यदि ए की पावर थीटा किसके बराबर जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा, तो एक ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाता है। और यदि ए की पावर थीटा बराबर किसके आ जाए, माइनस ए के, तो मैट्रिक्स कैसा कहलाता है, स्क्यू हर्मिशियन कहलाता है। तो ए कैसा दे रखा इन्होंने, हर्मिशियन। आई ए को कैसा दिखाना, स्क्यू हर्मिशियन। तो इसको स्क्यू हर्मिशियन दिखाना, तो इसकी पावर थीटा इसके माइनस के बराबर आनी चाहिए। सॉल्यूशन देखिए, ठीक है, ए इज अ सिंस ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स दे रखा है, देन तब ए की पावर थीटा किसके बराबर आएगा, ए के। इसको इसकी हर्मिशियन दिखाना, तो नाउ किसको दिखाना, आई ए की पावर क्या करिए, थीटा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि ए की पावर थीटा के कॉन्जुगेट ए थीटा। तो ये आएगा यहाँ पे आई कॉन्जुगेट ए की पावर थीटा। आई कॉन्जुगेट माइनस आई होता है और ए की पावर थीटा। तो इसकी पावर थीटा इसके माइनस के बराबर आ गया, तो क्या कहेंगे, हेंस आई ए इज कैसा है, ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 6। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए और बी कैसे दे रखे इन्होंने, सिमेट्रिक मैट्रिसेस दे रखे। देन सो दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी
ए एंड बी आर कोम्यूट, ए एंड बी आर कोम्यूट। कोम्यूट मतलब कोमोटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। दैट इज कोमोटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए बी बराबर बी ए। तो चलिए बड़ा आसान ही एग्जाम्पल है। ए और बी कैसे हैं, यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो लिख देंगे यहाँ पे सिंस ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, therefore जब ये सिमेट्रिक है तो ए का डैश किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा। ठीक है, therefore ए डैश बराबर कितना, ए, और बी डैश भी किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। ए बी को हमें सिमेट्रिक दिखाना, इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर कोम्यूट। तो इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है ए बी को सिमेट्रिक लेके चलिए, ठीक है, इन्हें कोम्यूट दिखाइए, और एक बार इन्हें कोम्यूट लेके चलिए, उसे क्या दिखाइए, सिमेट्रिक दिखाइए। फिर समझ लीजिए, शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक। ए बी को क्या दिखाना हमें, सिमेट्रिक दिखाना। कब दिखाना, इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का जो संकेत होता है, मतलब इस तरीके से हम एरो बनाते हैं, मतलब इतना बड़ा तो नहीं बनाते, चलो मैंने बना दिया। अब तो इफ ए एंड बी आर कोम्यूट, तो हम इसमें मान लेंगे पहले, लेट क्या मान लेंगे, ए एंड बी आर कोम्यूट। कोम्यूट मतलब ये कोमोटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं ए बी। ठीक है, जब भी कोमोटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे तो ए बी बराबर किसके आएगा, बी ए के बराबर आएगा। तो हमें सिद्ध क्या करना, ए बी को सिमेट्रिक दिखाना। जिसको सिमेट्रिक दिखाना हो उसका डैश उसी के बराबर दिखा दीजिए। ए बी का क्या लेके चलेंगे, डैश। ए बी का डैश क्या होता है, या वी हैव करके लिखना, वी हैव ए बी का डैश, ए बी का डैश बराबर किसके होता है, बी डैश इंटू ए डैश। तो ये बताइए बी डैश किसके बराबर है, बी के बराबर है, ए डैश किसके बराबर है, ए के, और बी ए किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो ए बी का डैश किसके बराबर आ गया, ए बी के बराबर आ गया। तो हैंस ए बी जिसका डैश उसी के बराबर आ जाए तो वो कैसा कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो क्या लिखेंगे, हैंस ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब कन्वर्स, कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा। कन्वर्स करेंगे अब इसका, कन्वर्स में उल्टा करना, ए बी को सिमेट्रिक मैट्रिक्स मान के चलना। ए बी को क्या मान के चलना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको क्या ला के दिखाना हमें, कोमोटेटिव ला के दिखाना। तो क्या मान लेंगे, लेट ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने क्या मान लिया, ए बी कैसा मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, देन जब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी का डैश बताइए किसके बराबर आएगा, ए बी के ही बराबर आएगा। अब हमें उल्टा करना, ठीक है, उल्टा क्या करना, ए बी को सिमेट्रिक मान के चलना, ऐसे कोमोटेटिव। कोमोटेटिव का मतलब क्या ला के दिखाना, ए बी बराबर बी ए। ए बी का डैश बोलना क्या होता है, ए बी का डैश होता है बी डैश इंटू ए डैश बराबर कितना, ए बी, और बी का डैश तो हमें मालूम ही है किसके बराबर है, बी के बराबर है, और ए का डैश किसके बराबर है, ए के बराबर है, बराबर किसके आ गया, ए बी के। हेंस ए एंड बी आर
कैसे हो जाएंगी, कोम्यूट। हेंस ए एंड बी आर कोम्यूट। ठीक है, करिए। एग्जाम्पल नंबर 7, इफ ए बी एनी मैट्रिक्स, ए कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है यहाँ पे, देन प्रूव दैट ए डैश एंड ए डैश इंटू ए आर बोथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इनको सिमेट्रिक दिखाना, तो सिमेट्रिक दिखाना तो इनका डैश इसी के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसका प्रूफ देखिए, सॉल्यूशन देखिए। तो क्या लिख देंगे, वी हैव ए इंटू ए डैश का डैश इसी के बराबर आ जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसका चलिए डैश करते हैं, तो ए डैश का डैश इंटू ए आ जाएगा, और ए डैश का डैश आपको मालूम ही होगा, ए डैश का डैश खुद किसके बराबर होता है, ए के। तो ये अच्छा, ये हाँ ए का डैश आएगा। ये कौन से रूल से किया, ए बी का डैश तो पता ही होगा आपको, ए बी का डैश बराबर क्या होता है, बी डैश इंटू ए डैश, इसे ए इसे बी, तो ये ए के डैश का डैश हाँ सही है, और ए के डैश का डैश ए के बराबर आ जाएगा, ए इंटू ए डैश। तो इसका डैश तो इसी के बराबर आ गया, तो क्या कहेंगे, हेंस ए इंटू ए डैश इज कैसा हो जाएगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी दूसरे वाला हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8, सो दैट द मैट्रिक्स, ये कोई मैट्रिक्स दे रखा है, इसको हमें सिमेट्रिक दिखाना या इसकी सिमेट्रिक भी दिखाना, दो पार्ट है मतलब, अकॉर्डिंग एज ए सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक। तो इस मैट्रिक्स को हमें क्या दिखाना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना। कब दिखाना, यदि ये सिमेट्रिक है, और इसी को ही हमें स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना यदि ये कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, लेट क्या मान लीजिए ए को, लेट ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन ए डैश किसके बराबर आएगा, ए के बराबर। सिमेट्रिक इसको दिखाना, क्या दिखाना इसको, सिमेट्रिक। तो इसका डैश ले लीजिए, नाउ बी डैश ए बी का डैश, इसे अपने मन में ए मानिए और इसे क्या मानिए, बी। ए बी का डैश, ए बी का डैश किसके बराबर होता है, बी डैश इंटू ए डैश। तो ये आ जाएगा शुरू में, कौन, ए बी का डैश इंटू बी डैश का डैश। ए बी का डैश खोल दीजिए, बी डैश ए डैश, बी का डैश बी के बराबर। ठीक है, ए डैश किसके बराबर दे रखा, ए के बराबर, तो ए लिख देंगे और ये बी। तो इसका डैश तो खुद इसी के बराबर आ गया, इसी के बराबर आ गया, तो क्या कहेंगे, हैंस बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक बार क्या मान लेंगे ए को, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए का डैश किसके बराबर आएगा, माइनस ए के, और ए के डैश की जगह क्या रखेंगे यहाँ पे, माइनस ए, माइनस शुरू में आ जाएगा, तो इसकी कैसे माइनस के बराबर हो जाएगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, सेकंड पार्ट में ए को क्या लेके चलना, स्क्यू सिमेट्रिक लेके चलना। तो ए का डैश माइनस ए के बराबर, यहाँ बीच में माइनस रखेंगे तो ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, करिए
सेकंड पार्ट खुद करिए। नोवा देखिए अब। एग्जाम्पल नंबर 9 में ये हमें कोई मैट्रिक्स दे रखा है, इसको हमें सिद्ध करना स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कब होता है? यदि ए की पावर थीटा बराबर किसकी आ जाए? -a के। ठीक है, और ए की पावर थीटा क्या होता है? ए की पावर थीटा क्या होता है? ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। चलिए ए का कॉन्जुगेट करिए पहले। ए का कॉन्जुगेट, चलिए ए का कॉन्जुगेट कर दीजिए। इसका कितना आएगा? -i, इसका कॉन्जुगेट 3 - 2i। जहाँ ये बस वहाँ उसका चिन्ह बदल जाएगा भैया, -2 तो ये रहेगा, प्लस क्या आ जाएगा? i। यहाँ पे बोलना इसका कॉन्जुगेट -3 - 2i और कितना ये 0, कितना 3 + 4i 2 + i -3 + 4i और ये प्लस का क्या आ जाएगा? 2i। तो ये क्या निकाल दिया मैंने? इसका कॉन्जुगेट निकाल दिया। इसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कर दीजिए। ठीक है, इसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, चेंज रो इनटू कॉलम, चेंज रो इनटू कॉलम बदलना भैया। -i 3 - 2i -2 + i, इसे कॉलम में बदल दीजिए। -3 - 2i 0 3 + कितना 4i, इसे बदल दीजिए 2 + i -3 + 4i और कितना 2i। तो ये क्या निकाल दिया हमने? इसका ट्रांसपोज निकाल दिया। और ये किसके बराबर होता है? थीटा के। इनमें ना माइनस कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है? ए की पावर थीटा के बराबर होता है। और इसमें क्या कॉमन ले लीजिए? सारे में माइनस कॉमन ले लीजिए, क्योंकि भैया -a के बराबर ला के दिखाना। मैंने सारे मैट्रिक्स में से माइनस ना कॉमन ले लिया, तो जब माइनस कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस का i बचेगा। माइनस कॉमन ले लूंगा तो कितना बचेगा भैया? 3 + 2i बचेगा। माइनस कॉमन ले लूंगा तो -2 -i -3 प्लस के 2i 0 ही रहेगा। और माइनस कॉमन लूंगा तो 3 - i 2 -i -3 -4i -2i। ठीक है, तो ये इसके देखिए माइनस के बराबर, ये ए के बराबर है या नहीं है? ये देखना जरा, ये ए के बराबर ही है ना? हाँ, ए के बराबर ही है ये। तो ए की पावर थीटा बराबर किसके आ गया? -a के आ गया। हैंस ए इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए इसे नोट करिए। इसके बाद मैं एग्जाम्पल 10 लिख देता हूँ, ये आपको खुद करना। एग्जाम्पल नंबर 10, चलिए पहले इसको नोट कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 में ये कोई मैट्रिक्स दे रखा और इसको हमें दिखाना इफ ए बराबर इतना, देन शो दैट ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हर्मिशियन दिखाने के लिए ए की पावर थीटा किसके बराबर दिखाना? ए के बराबर। तो ये कैसा हो जाएगा? हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसको आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, और मैंने जैसे कि
पहले लेक्चर में भी आपको बताया था, जो कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा वो एप्लीकेशन पीसीएम गुरु पे कराया जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप इस एप्लीकेशन को सीधा प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जो फीस होगी एक बुक की वो 999 रुपये पर बुक होगी। ठीक है, न्यू बैच, जो ये न्यू बैच है, ठीक है, एक न्यू बैच होगा और एक ओल्ड बैच की जो फीस होगी वो 499 रुपये पर बुक होगी। ठीक है, इसमें सब आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगी। न्यू बैच में आपको लाइव क्लास मिलेंगी। ठीक है, और न्यू बैच में इसमें आप लोग वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को डाउनलोड करके भी देख सकते हो। मान लिया इंटरनेट का भी कुछ प्रॉब्लम है तो आपने एक बार डाउनलोड कर रखी, तो इसमें आपको लाइव लेक्चर मिलेंगी। ठीक है, प्लस रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगी। इसमें रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगी, लाइव भी मिलेंगी, और इसमें आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी जो फीस रहेगी आपकी 999 रहेगी। और एक बैच है आपका, ये बैच 499 का है। ठीक है, तो इसमें जो आपको केवल रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, उसमें डाउनलोड की कोई सुविधा नहीं मिलेगी और उसमें लाइव लेक्चर भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो जोन सा भी बैच आपको अच्छा लगे वो परचेज कर सकते हैं। तो ये बैच आपको पीसीएम गुरु एप्लीकेशन पे नज़र आएंगे स्टोर वाले ऑप्शन में। ठीक है, एक इसमें ऑप्शन आता है स्टोर, और वहीं पे कोर्स परचेज करने का ऑप्शन भी आता है। तो स्टोर में आप लोग जैसे मान लिया आपको कोई बैच वहाँ पे सर्च करना, तो बैच को सर्च कर सकते हैं। जैसे इस बैच का नाम होगा मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यदि आप स्टोर वाले ऑप्शन में जाकर सर्च करते हैं, ठीक है, मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको बैच मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टर्न पे करते हैं।